दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने दोस्तों इसके पहले वीडियोस में आपसे कहा है, इस मार्केट के अंदर सिर्फ लेवल टू लेवल पैसे बनेंगे। आज मार्केट के अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड है कि ये किस तरह से चल रहा है। निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा हुआ और बैंक निफ्टी तो गिर ही नहीं रहा है, और बहुत से लोगों ने ये सोच के कि ये गिरेगा, अब गिरेगा, तब गिरेगा, अपने पैसे लगाते रहे और मॉर्निंग में जो पैसा बना पुट में बस उतना ही बना। दिन भर में फिर बैंक निफ्टी ने 42,000 का लेवल तोड़ा ही नहीं। दोस्तों ये बातें पहले समझनी बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। आईटी की वजह से जो ओवरऑल निफ्टी है वो नीचे रहा। बैंकिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को पहले समझ लीजिए। एक तो इस बार की क्रेडिट पॉलिसी अच्छी रही, और बैंकिंग सेक्टर के अभी यहां से आगे आने वाले रिजल्ट भी अच्छे रहने वाले हैं। इस बात को भी आप ठीक से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अगर अच्छे रहेंगे तो बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनी जो निफ्टी की बैंक निफ्टी के अंदर इन्वॉल्व है उनके अंदर गिरावट नहीं आ रही है, इसलिए बैंक निफ्टी आज गिरा नहीं। और दोस्तों कुछ बातें यहां समझने जैसी है। जैसे अभी आज का जो जो होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा आया, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, महंगाई जो है सिर्फ आपके मेरे जिंदगी में ही है। एक्चुअल में महंगाई है ही नहीं। ऑन पेपर तो महंगाई है ही नहीं, कंप्लीटली गायब हो चुकी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज का होलसेल प्राइस इंडेक्स जो WPI है, जो होलसेल महंगाई दर है, वो आपके जानकारी के लिए बता दूं 3.85 जो था लास्ट, उसके कंपैरिजन में आज जो डिक्लेयर हुआ है 1.34 है। 1.34 तकरीबन 2% की गिरावट है। आप समझ लीजिए महंगाई कहीं है ही नहीं। इस बात को आप कंसिडर करके चल लीजिए। तो मार्केट की गिरने की तो वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत ही मार्केट में बची नहीं है। वैसे देखा जाए तो आपके मेरे लाइफ में महंगाई होगी वो अलग बात है। तो आप फिर से लौटते हैं कि अभी यहां से आगे हमने क्या करना चाहिए। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों फिर से कहूं, लेवल टू लेवल। आप मेरा कल का वीडियो जो फ्राइडे के दिन मैंने बनाया था उसको निकाल के देख लीजिए। मैंने कहा था 42,000 टूटेगा तो 42,800 के दर्शन हो सकते हैं। वहां ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, और देखिए बराबर, सॉरी 41,800 को टेस्ट करके फिर से एक बार रिकवर कर गया। अभी मंडे, सॉरी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर हमने क्या करना चाहिए, क्या हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से लेवल्स को ध्यान में लेना चाहिए, एक एक करके हम यहां से आगे गो थ्रू करते हैं। पर एक बात है आपकी जानकारी के लिए कहूं दोस्तों, ये है रिजल्ट का दौर, और मार्केट जो है रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट होता है, क्योंकि जो हमारे इंडेक्स है ना, ये वेटेड एवरेज इंडेक्स है। हर कंपनी का अपना वजन है। अगर ज्यादा वजन वाली कंपनी ठीक ठाक रिजल्ट लेके आती है तो मार्केट वो ऊपर लेके जाएगी। आज जैसे देखिए इन्फोसिस का निफ्टी के अंदर अच्छा खासा वेटेज है। रिजल्ट ठीक ठाक, उतना ठीक ठाक नहीं रहा जितना मार्केट ने कंसिडर किया था, बहुत ही ठीक ठाक नहीं रहा, तो 11 साढ़े 11% की गिरावट हमने उसके अंदर देखी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख लीजिए। और एक छोटा सा इनिशिएटिव मैं लेने वाला हूं दोस्तों। मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक्स के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, पर कुछ दूसरे रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाया। पर अभी रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छी अच्छी कंपनियों के जो वीडियोस है, वो वीडियो मैं एक वीडियो अच्छे अच्छे कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लेके आऊंगा कि रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से किन कंपनियों के ऊपर फोकस करना चाहिए और किस तरह से। तो अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी का सबसे पहला लेवल। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी अगर हम देखते हैं, ये देखिए ये एक अच्छी खासी गिरावट, और उसके बाद में उसी लेवल पे निफ्टी खेलता रहा, 17,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लेवल देखते हैं ना दोस्तों, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। अब यही ट्रेंड लाइन को कंसीडर करके चल रहा है, मतलब 17,630 अगर डिसाइसिवली नीचे टूटता है यहां से 70 पॉइंट नीचे, तो फिर जो दर्शन हमें हो सकते हैं वो वहां से नीचे और 70 पॉइंट के, मतलब 17,570 के हो सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से कंसिडर करके चलना है। और अगर उसे भी तोड़ देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नेक्स्ट लेवल हम निफ्टी के अंदर देख सकते थे कि ये कितना, मतलब जैसे डिजाइन किया है उसी तरह से लेवल टू लेवल सपोर्ट लेके ऊपर आ गया देखिए। और यहां से अगर टूटता है तो ये लेवल विजुअल हो जाएगी, और ये लेवल है दोस्तों 17,500 की। फिर से कहूं, 17,500 के पास ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना है। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निफ्टी के अंदर हम देखते हैं दोस्तों, तो देखिए जो हर्डल बनेगा वो है ये लेवल, सिंपल सी बात है, और वो है 17,730 का लेवल। ये डिसाइसिवली अगर निकल जाता है ऊपर, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो निफ्टी के अंदर दर्शन हो सकता है सबसे पहले तो ये, और वो है 17,780, वहां से 50 पॉइंट ऊपर, और वो तुरंत हो जाएंगे, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। और उसे भी अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे 17,820 के। इन लेवल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के काम करिए दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ।
बैंक निफ्टी देखिए, मार्केट में बहुत बार ना ऐसे होता है कि निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी गिरना ही चाहिए। अलग अलग फॉर्मेशन है दोस्तों, जरूरी नहीं है। ऑलवेज एक काम करिए कि जब आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स को फॉलो करते जाइए। उसमें खास करके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, ये ज्यादा वेटेज वाली कंपनी है, एसबीआई, उनको ध्यान में रख के चलते चलिए। अगर वो अच्छे खासे गिर रहे हैं तो फिर इंडेक्स गिरेगा, नहीं तो इंडेक्स ऐसे गिरेगा नहीं, क्योंकि वो उनका फॉर्मेशन है। अब चलिए देखिए, बैंक निफ्टी के अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा खासा कुछ हम देख रहे हैं कि गिरावट नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। जो मॉर्निंग में एक छोटी सी गिरावट देखी थी, बस उसके बाद में कोई खास गिरावट नहीं आई। ये जो लेवल है, ये लेवल देखिए बराबर 41,800 का लेवल, इसे ब्रेक कर, इसको एक बार टेस्ट करके जो ऊपर निकला है तो 42,000 के ऊपर ही, और क्लोजिंग 42,262 के ऊपर दी है। अभी कल के लिए बात बहुत सिंपल सी बन जाती है दोस्तों। सबसे पहला जो हर्डल बनेगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो होगा 42,130। आज भी 42,130 को जैसे ब्रेक किया फिर ऊपर चला गया, पर 42,130 अगर नीचे टूटता है तो जो नेक्स्ट दर्शन हमें होंगे वो होंगे 42,030 के। 100 पॉइंट का नीचे एक फॉल अच्छा खासा मिल सकता है, उसे भी तोड़ देता है तो फिर से एक बार 41,800 को आप कंसिडर करके चल सकते हो। पर फिर से मैं कहूं कि 42,500 के पास ज्यादा ओवर एक्सपोजर ना ले लॉन्ग में, और 42,000 के पास ज्यादा ओवर एक्सपोजर ना बने शॉर्ट में। इन दोनों के बीच में जो भी खेलना है थोड़ा थोड़ा। और मैं फिर से कहूं दोस्तों, ये भी मार्केट ऐसा है कि स्कैल्पिंग कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, बहुत बड़े प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काम ना करें, क्योंकि अभी भी विक्स सुधरा नहीं है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है। देखिए, ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं तो यहां 17,700 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। पर फिर से मैं कहूं दोस्तों आपको, ये जो है अभी 77 रुपए के प्रीमियम के ऊपर कॉल राइटिंग है, तो ये कल अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो ये तो पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा। वैसे देखा जाए तो कुछ खास फिर 17,800 के अंदर, 17,750 के अंदर ये कॉल राइटिंग उतनी मायने नहीं रखती है। वो प्रीमियम डीके के साथ ही इनका पैसा, इनका कल के साथ ओपन होते से इनका पैसा बन जाएगा। हाँ, पर यहाँ एक बात ध्यान में लेने जैसी है कि यहाँ एक ओवरऑल अगर आप देखते हो तो पुट में आप देखिए अच्छा खासा अनवाइंडिंग हुआ है। अब देखिए 17,750 के अंदर, 17,800 के अंदर, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखी गई। अब देखिए दोस्तों, 17,600 की जो लेवल है, ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग अभी भी बना हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 17,700 रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ कॉल राइटिंग भी बना हुआ है। तो ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, नॉर्मली पॉसिबल है कि प्रीमियम डीके का रेंज बनेगा। इस पे ध्यान रख के चलिए। और जो मैंने लेवल आपको डिस्कस किए, लेवल टू लेवल काम कीजिए, पैसे बनेंगे। और मैं फिर से कहूं दोस्तों, अगर मॉर्निंग में ही आपके एक ट्रेड में अच्छे पैसे बन जाते हैं ना, मार्केट छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है दिन भर ट्रेडिंग करना। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आप देखिए दोस्तों, 42,500 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग यहां पे बना हुआ है, और 42,400 भी, और 42,300 भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। मैं फिर से कहूं 42,500, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा ओवर एक्सपोजर कॉल के अंदर ना ले, क्योंकि ये अब देखिए, अगर आप पुट साइड में देखते हो तो पुट साइड में सिर्फ 42,000 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। 42,000 के अंदर, मतलब अभी जो हम रेंज देख रहे हैं कि 42,300 से लेकर 42,000 के बीच में प्रीमियम डीके का खेल चलेगा। इस बात को कंसिडर करके चलिए। 42,000 डिसाइसिवली टूटता है तो मैंने कहा कि शार्प फॉल मिलेगा, और 42,000 फिर से मैं कहूं आपको कि यहां पे 42,500 ऊपर टूटता है तो एक शार्प अपवर्ड मूव भी मिलेगा 200 से 250 पॉइंट का। इसको भी ध्यान में रख के चलिए। पर अब वो कल उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन भी मैं आपके सामने रखूं दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी आज निफ्टी ने अच्छा खासा एक गिरावट हमने दिखा दी है। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक फ्लैट टू बियरिश का ही पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है, खास करके बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर फिर भी मैं आपसे कहूं दोस्तों, लेवल टू लेवल काम करे, ये मार्केट बड़े बड़े ट्रेड वाला नहीं। तो दोस्तों, ये सीरीज, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।